चलिए आज हम गाइस आज स्टार्ट करते हैं हम क्या कि ये मनोरोग विज्ञान एवं मनोरोग नर्सिंग का इतिहास एवं विकास। तो उसमें आज हम देखेंगे कि जैसे क्या है। इसमें पहला है हम इसका परिचय देखेंगे। परिचय में क्या है कि पहला हम ये देखेंगे परिचय, फिर क्या देखेंगे मनोविज्ञान एवं इतिहास, और मनोविज्ञान का विकास में क्या देखेंगे हम अर्ली क्रिश्चियन पीरियड, असाइलम पीरियड, फिर उसमें क्या ह्यूमैनिटेरियन पीरियड, फिर है अर्ली साइंटिफिक पीरियड, लेट साइंटिफिक पीरियड, प्रिवेंशन नर्सिंग। ठीक है, फिर क्या देखेंगे हम, फिर देखेंगे हम मनोरोग विज्ञान नर्सिंग का परिचय। फिर देखेंगे हम फिर क्या देखेंगे, फिर है साइकेट्रिक। जैसे ये क्या है कि साइकेट्रिक नर्सिंग की उत्पत्ति, साइकेट्रिक नर्सिंग का इतिहास, और फिर क्या है भारत में साइकेट्रिक नर्सिंग का इतिहास स्वतंत्रता से पहले यानी कि बिफोर 1947 एंड आफ्टर 1947। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना सफर। और ऑब्वियसली अगर इस बार भी कोई एग्जाम दे रहे हैं जीएनएम की, तो उसमें से मुझे लगता है कि इसमें से एक या दो क्वेश्चन तो आएंगे, क्योंकि हिस्ट्री से अगर ऑप्शन टाइप में भी आ गए हैं तो अच्छा ही है। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं शुरुआत से। ठीक है, तो चलिए ये देखते हैं। पहले क्या हम देखते हैं इसका परिचय। तो परिचय क्या है, ठीक है, तो परिचय हम देखते हैं क्या है। तो परिचय में ये है कि जैसे साइकेट्री नर्सिंग उत्पत्ति या साइकेट्रिक एवं साइकेट्री से हुई है, जिसका अर्थ है मानसिक विज्ञान की उत्पत्ति के कारणों एवं चिकित्सकीय लक्षणों एवं उपचार विधियों का अध्ययन करना। तो इसका मतलब क्या हुआ, मानसिक मतलब मेंटली रोग की उत्पत्ति, जो मानसिक रोग की उत्पत्ति है वो क्या है, उसके कारणों एवं चिकित्सकीय लक्षणों। ठीक है, कारण लक्षण या उपचार विधि। ठीक है, यानी कोज, ठीक है, सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट। ठीक है, उनके मेथड का अध्ययन करना। ठीक है, और वो किसके कारण, किसके मेथड और किसके ट्रीटमेंट मेथड, किसके कोज एंड किसके सिम्टम्स, क्या तो ये किसके हैं गाइस, ये है मानसिक रोग की उत्पत्ति के। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारी एक अलग से परिभाषा। अब आगे देखते हैं। भारत में जो साइकेट्री है उसका इतिहास बहुत पुराना है। मन एवं मानसिक विकार का वेदों, उपनिषदों एवं महाकाव्यों में, यानी कि वेद, उपनिषद एवं महाकाव्यों में भी इसका क्या किया गया है गाइस, वर्णन किया गया है। तो अब आगे देखते हैं हम क्या है कि प्रारंभिक साहित्य में वर्णित भूत विद्या क्या थी, भूत विद्या। तो भूत विद्या ये क्वेश्चन इस बार आया हुआ था 2020 में, जो अभी मतलब 2020 का नाम जो अभी मतलब जो पुराने वाले बैच का, जिस कोरोना के कारण एग्जाम नहीं हो रहा था जीएनएम का, उसकी एग्जाम है कि भूत विद्या किससे संबंधित है। तो भूत विद्या मनोरोग विज्ञान से यानी कि साइकेट्री से संबंधित है। ठीक है, साइकेट्री को ही भूत विद्या पहले कहा जाता था प्रारंभिक साहित्य में। ठीक है, अब अगला है भारत में मनोरोग विज्ञान का विकास आयुर्विज्ञान की एक शाखा के रूप में अत्यधिक प्राचीन है। डायग्नोस्टिक व्यू में आयुर्वेद में मानसिक दोष की अत्यधिक उत्पत्ति रज और तम से मानी गई है। यानी कि आयुर्वेद है, जो आयुष है, आयुर्वेद है, उसमें क्या है, मानसिक जो मेंटल डिसऑर्डर है, मानसिक दोष है, उसमें क्या है, उनकी उत्पत्ति किससे, रज और तम से मानी गई है। किससे मानी गई है, रज और तम से मानी गई है। ठीक है गाइस, रज और तम से मानी गई है। ठीक है, और क्या है, ये जो सत्व द्वारा उस पर विजय पाने के उपचार बताए गए।
सत्व द्वारा उस पर विजय पाने के उपचार। जो विकार है वो रज तथा तम से तो है माने गए हैं और सत्व द्वारा उस पर विजय पाई गई। ठीक है। अगला है आयुर्वेद में मानसिक स्वास्थ्य के संवर्धन हेतु मन बुद्धि इंद्रिय संयम आदि के नियमों का उल्लेख किया गया। किसके किया गया है? मन बुद्धि इंद्रिय और संयम का। ठीक है। आयुर्वेद में जो मन है, अपना जो दिमाग है, उसका जो हेल्थ है, उसके विकास हेतु, उसकी वृद्धि हेतु, यानी कि वो स्वस्थ बना रहे, इसके लिए मन बुद्धि इंद्रिय ठीक है एवं संयम, ठीक है, इनका वो किया गया है, उल्लेख किया गया है। अब ये उपाय कौन कौन से, जैसे हम अपने दिमाग को स्वस्थ कैसे रख सकते हैं, मेन बात ये है। तो कैसे है इसका? हम आचार संहिता, रूल ऑफ रेगुलेशन, ठीक है, ये है कंडक्टिव प्रिंसिपल्स ये। तो फिर है कर्तव्य। अगला क्या है? कर्तव्य, ठीक है। तो कर्तव्य में क्या आ गया? ये कर्तव्य है। कर्तव्य उसके बाद में क्या है? मानसिक आवेगों पर नियंत्रण से, अविवेक काम में से बचना, अविवेक पूर्ण यानी कि इलॉजिकल जो है वो काम नहीं करना। उसके क्या? सात्विक भोजन, अच्छा भोजन, सुपाच्य भोजन, यानी कि अच्छा तेल तला हुआ ये नहीं खाएं, ठीक है। उससे अगला क्या है? उससे अगला है नियमित संयमित दिनचर्या, यानी कि सुबह जल्दी उठना, रात को जल्दी सोना, समय पर खाना खाना, समय पर अपने कार्य पूर्ण करना। ये है, ऐसे नहीं कि सोने के टाइम पे पढ़ रहे हैं, पढ़ने के टाइम पे सो रहे हैं, खाना खाने के टाइम पे खेल रहे हैं, खेलने के टाइम पे सो रहे हैं, तो ये अलग से, ठीक है। तो ये अलग दिनचर्या। अगला है शक्ति अनुसार श्रम कार्य करना, अध्यात्म वृत्ति रखने से। तो ये क्या है? ये अपने आयुर्वेद में दिए गए हैं ये, ठीक है। उससे पहले अपन प्राचीन साहित्य में जिसे भूत विद्या कहा जाता था, आयुर्वेद में क्या है? सत्व और तम के रूप में जो मानसिक दोष है उनको बताया गया और जिनका उपचार किससे? सत्व द्वारा किया गया है, ठीक है। आयुर्वेद में ये मानसिक मन को स्वस्थ रखने, उसकी वृद्धि करने, तो मन बुद्धि इंद्रिय और क्या है उसका, यानी कि जो इंद्रिय और संयम के अनेक नियमों को उल्लेख किया गया, ठीक है। अब अगला देखते हैं हम। अगला क्या है कि मानसिक रोग, ठीक है। तो अगला क्या है? जैसे मानसिक बीमारी एक नई अवधारणा नहीं है। जैसे क्या है कि जो मानसिक बीमारी है ना, एक नई अवधारणा नहीं है। तो फिर क्या है ये? इसके बारे में पुराने समय में भी जानकारी प्राप्त थी। भाई पुराने समय में भी जानकारी प्राप्त थी। अब आगे क्या करते हैं? पुराने समय में भी कुछ प्रसिद्ध लोगों के मानसिक विक्षिप्त होने के उदाहरण में, पुराने जमाने में भी कोई लोगों के मेंटली कंडीशन ठीक नहीं थी। तो ये हम कैसे कह सकते हैं? चलिए आज हम देखते हैं। तो इसके बारे में क्या है कि जैसे इजराइल के सैंग किंग सेकेंड बीसी में थे। ये बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट में ईसा मसीह के पहले। जैसे अपन आज अब अगर 2021 है तो ये पहली साल के दो साल पहले, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं? ये हो गया। तो उस टाइम पे एक सोल किंग था इजराइल का, उसके भी भाव बोध विकार यानी कि मूड डिसऑर्डर से ग्रसित था। तो ये उसके प्रमाण मिलते हैं। अगला प्रमाण कहाँ से मिलता है? अगला प्रमाण मिलता है जो पर्सिया का राजा, ठीक है, पर्सिया का राजा था, फारस की खाड़ी के पास में पर्सिया का राजा था कैम्बिसेस, यानी कि सोल किंग फर्स्ट और कैम्बिसेस, जो गंभीर रूप से, भाई जो सोल किंग था वो तो किससे था? ये इससे मूड डिसऑर्डर से ग्रसित था। और जो पर्सिया का राजा था, जो कैम्बिसेस था, वो गंभीर रूप से यानी कि सीवियर कंडीशन में अल्कोहलिक डिपेंडेंट था, यानी कि वो मदिरा सेवन करते थे, दारू पीते थे, मतलब दारू नहीं शराब का सेवन करते थे। ऐसे दारू तो अपन लोकल लैंग्वेज में कहते हैं, ठीक है। अब अगला क्या है? अब तीसरा उदाहरण देखिए। तीसरा उदाहरण क्या था? इंग्लैंड का राजा जॉर्ज तृतीय मेनिया से पीड़ित था, ठीक है। इंग्लैंड का जो राजा था जॉर्ज तृतीय, वो क्या था? मेनिया से पीड़ित था। तो अपने पास कई उदाहरण आ गए हैं। जैसे क्या आ गए हैं अपने पास? उदाहरण है अपने पास, पहले क्या था? सोल किंग 1,
जो कि क्या मूड डिसऑर्डर से ग्रसित था। पर्सिया का राजा कैम्बिसेस था, वो किससे था, अल्कोहलिक डिपेंडेंसी से था। और उसके अगला क्या है, उसके अगला है इंग्लैंड का राजा जॉर्ज तृतीय, वो क्या था, मेनिया से पीड़ित था। ठीक है, अब अगला देखते हैं। इसी प्रकार मनोरोग का अस्तित्व हजारों वर्ष पूर्व भी था, लेकिन क्या यह माना जाता है कि इसका कारण देवी शक्तियां थी। पहले पुराने जमाने में ये माना जाता था कि ये जो मनोरोग है ना, इसका ये कोई रोग नहीं है, इसके कारण क्या है, एक सुपर नेचुरल पावर, कोई देवी शक्ति है जिसका प्रकोप आ गया। ठीक है, तो इसे देवी शक्ति माना जाता था प्राचीन टाइम में। ठीक है, तो मनोरोग को क्या कर रहे हैं, देवी शक्ति भी कहते हैं, भूत विद्या भी कहते हैं, आगे एग्जाम में आ जाए तो। ठीक है, उसके बाद में समाज में मनोरोग की निंदा, मनोरोगी की निंदा मतलब उसको मतलब कि हीन दृष्टि से देखना है, उसको बार बार आलोचना करना, निंदा। ठीक है, प्रताड़ना, परसिक्यूशन। ठीक है, परसिक्यूशन, अनदेखी, उसको नेग्लेक्ट किया जाता था। ठीक है, आज अब क्या है कि मानव मनोविज्ञान के उदय के साथ ही कुछ मनोवैज्ञानिकों ने मनोरोगियों के उपचार हेतु तो मानवतापूर्ण ह्यूमैनिटेरियन तरीके से अपनाने पर जोर दिया। अभी पहले देखो, कोई मंदबुद्धि है या कोई मानसिक विक्षिप्त, तो उसकी को तो गलती नहीं हो, तो बेचारा जन्म से ही है। तो फिर क्या है कि अब कुछ नए मनोवैज्ञानिक आए, उन्होंने ये बताया कि भाई देखो, इनका कोई दोष नहीं है, तो इनके साथ हमें मानवतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए और उनके लिए अच्छे तरीके अपनाए। साथ ही क्या किया उन्होंने, मदद से मनोरोगी की देखभाल में काफी बदलाव आ गया। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे मनोरोग विज्ञानी साइकेट्री के क्षेत्र में क्या हो गया कि नए खोज हुई, नई तकनीकी आई, इसका चेहरा भी बदल गया, क्योंकि भाई नई खोज आएंगे। तो आज साइकेट्री नर्सिंग प्रोफेशन की एक विशेषीकृत शाखा है। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं 1 मिनट। आगे, ठीक है, अब आगे क्या है कि मनोरोग विज्ञान का विकास। तो मनोरोग विज्ञान का विकास के अंतर्गत हम क्या क्या देखेंगे, पहले हम देखते हैं क्या है। तो इसमें क्या है, मनोरोग यानी कि डेवलपमेंट ऑफ साइकेट्री। तो ऐतिहासिक रूप से इसको एक कैटेगरी में बांटा गया, कैटेगरीज है। अब कैटेगरीज हम देखते हैं क्या है, अर्ली क्रिश्चियन पीरियड यानी कि अर्ली क्रिश्चियन पीरियड, बीसी मैंने अभी बताया, ईसा मसीह का जन्म जैसे पहली ईस्वी में हुआ था, जैसे अब 2021 ईस्वी सन चल रहा है अपना, तो जो पहली थी ना, पहली ईस्वी सन, उसके पहले, क्योंकि अब अपन कहते हैं तो जैसे इसे ईसा मसीह के बाद किया, 2021 एडी चल रहा है। ठीक है, और जब पहली साल थी उससे पहले क्या था, उल्टे साल चलते, उल्टे साल कैसे, जैसे अब 2021 है, अब उसके बाद में क्या है, 2020 आएगा, 2019 आएगा, ऐसे चलते थे पहले। ठीक है, तो ऐसे ही उसमें बीसी थी, बिफोर क्राइस्ट, और ये क्या, एना डोमिनी। ठीक है, तो यह आ गया। तो उसके बाद में अब दूसरा पीरियड क्या आ गया, असाइलम पीरियड। ठीक है, पहले क्या था, अर्ली क्रिश्चियन पीरियड आ गया, अर्ली क्रिश्चियन टाइम आ गया। फिर क्या आ गया, असाइलम पीरियड आ गया 1545 एडी से 1826 एडी। फिर आ गया ह्यूमैनिटेरियन पीरियड, यह था 1745 एडी से 1790। ठीक है, उसके बाद में क्या आ गया कि अर्ली साइंटिफिक पीरियड यानी कि क्रिश्चियन पीरियड, असाइलम पीरियड, ह्यूमैनिटेरियन पीरियड, अर्ली साइंटिफिक पीरियड, लेट साइंटिफिक पीरियड, प्रिवेंशन पीरियड। ठीक है, अब इसमें सुधार हुआ कैसे, जैसे शुरू में वही क्रिश्चियन टाइम में क्या मानते थे, मनोविज्ञान को, उसके बाद में असाइलम पीरियड आ गया, असाइलम के तौर पर। उसके बाद में मानवतापूर्ण व्यवहार किया जाने लगा। उसके बाद में क्या थे, वैज्ञानिक तौर तरीके अपनाने जाने। फिर उसके बाद में विज्ञान का विकास, फिर रोकथाम के उपाय आने लगे, प्रिवेंशन पीरियड आने लगे। ठीक है, प्रिवेंशन पीरियड आने लगे। अब आगे क्या है कि जैसे हम देखते हैं अर्ली क्रिश्चियन पीरियड। तो अर्ली क्रिश्चियन पीरियड में हम देखते हैं क्या है, ये 1552 बीसी से 1400 एडी तक।
मतलब ये मानिए कि 1552 बीसी, 1552 बीसी मतलब 1500 साल पहले, यानी कि ईसा मसीह के 1552 साल पहले। तो 1552 और 2021 तक ये जोड़ते तो 1552 और 2021 नहीं जोड़ेंगे, 1400 एडी तक जोड़ेंगे। ठीक है, तो 1552 प्लस 1400, तो देख लीजिए इतने साल की अवधि तक अर्ली क्रिश्चियन पीरियड चला था। तो इस अर्ली क्रिश्चियन पीरियड में क्या हुआ कि इस अवधि को प्रताड़ना अवधि यानी कि प्रोसिक्यूशन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस समय के दौरान मानसिक बीमारी को बुरी आत्मा एवं काले जादू का प्रभाव माना जाता था। ऐसा माना जाता है कि मनोरोगी पर दैत्य आत्मा कोई डेमन का अधिकार है। ठीक है, तो ऐसा माना जाता था उस टाइम पे। बहुत मतलब कि निंदनीय स्थिति थी तब मानसिक विक्षिप्त लोगों की। उसके बाद में हम देखते हैं कि अतः इस स्थिति में मनोरोगी का उपचार प्रार्थना, जादू इत्यादि द्वारा किया जाता है। यानी कि मनोरोगी था, उसका उपचार किया था, प्रार्थना करते थे, जादू तोड़ने करते थे इस टाइम पे, ताकि प्रेत आत्मा उस व्यक्ति को छोड़कर अन्यत्र चली जाए। अगर यह विधि प्रभावी साबित नहीं होती थी तो विभिन्न प्रकार की प्रताड़ना मनोरोगियों को दी जाती थी। इसमें मरीज का उपचार पत्थरों द्वारा मारा। अब देखिए किसी को पत्थर से मारेंगे तो क्या होगा, बेचारा वो वैसे ही दिमाग से थोड़ा मतलब कि मेंटली विक्षिप्त है, विकास नहीं हो रहा है, ऊपर से उसको पत्थर और मारने लगे, उसको जलाए, उसको भूखा रख कर गर्म लोहे द्वारा दागे। ठीक है, उसको एक ब्रांड के तौर पर दाग दें इत्यादि तरीकों द्वारा अपनाया जाता। तो ये है अमानवीय व्यवहार था कि भाई पत्थरों से मारना, जलाना, भूखा रखना, गर्म लोहे द्वारा दागना इत्यादि क्या था, तरीकों द्वारा अपनाया जाए। ये एक अनिंदनीय, अव्यवहारिक, अमानवीय घटनाएं थी। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं हम क्या है। इस अवधि के मध्य पीरियड ऑफ हिप्पोक्रेटस, एक हिप्पोक्रेटस आए महानुभव, जो क्या था, जो कब आए थे, 460 से 377 बीसी। ठीक है, में आए थे, मतलब बहुत बाद में आए थे, जब से जैसे अर्ली क्रिश्चियन पीरियड 1552 ईस्वी पूर्व चालू हुआ था ना, तो ये 400 के आसपास आए थे, मतलब ईसा मसीह के लगभग 400 साल पहले आए थे। तो हिप्पोक्रेटस ने डेमोनोलॉजी का विरोध किया। वो मानते थे कि भाई भूत वूत कुछ नहीं है, ये तो इसकी दिमाग की कंडीशन है, इसको बेचारे को क्यों मारते हो, क्यों जलाते हो, क्यों भूखे रखते हो, क्यों हम लोग ऐसे दागते हो, ये कोई डेमोनोलॉजी नहीं है, यह एक प्रकार का क्या है, यह एक प्रकार का मनोरोग है। एक प्रकार का क्या है, ये मनोरोग है। ठीक है, इसके उपचार हेतु वातावरण, खान-पान, मालिश एवं व्यायाम इत्यादि पर जोर दिया। चलो, एक तो उसने अच्छा ही काम किया, हिप्पोक्रेटस महोदय ने क्या किया कि अब ये जो बेचारे मानसिक विक्षिप्त लोग थे तो उनके लिए उन्होंने क्या किया, देखो ये डेमोनोलॉजी का विरोध किया। क्यों? क्योंकि ये बोले कि ये मेंटल इलनेस है, दिमाग की बीमारी है, आप इसका इनके वातावरण, खान पान पर ध्यान दीजिए, मालिश और व्यायाम इत्यादि पर उन्होंने जोर दिया। तो इस अवधि के दौरान साइकेट्री नर्सिंग का कोई अस्तित्व नहीं था इस टाइम पे। कब की बात चल रही है ये, 460 से 377 बीसी, इस अवधि की, जब हिप्पोक्रेटस का काल था। ठीक है, इस टाइम पे कोई साइकेट्री नर्सिंग को जानता नहीं था, बस ये था कि मानसिक विक्षिप्त है, इसका इस तरीके से इलाज किया जाता है। ये है वो भी हिप्पोक्रेटस महोदय की शुरुआत के बाद में। इस अवधि के दौरान साइकेट्री नर्सिंग का कोई अस्तित्व नहीं था। मरीज को अकेला रख दिया जाता था मरीज को, तथा किसी को भी उससे मिलने की अनुमति नहीं। वो बेचारा वैसे ही मानसिक, फिर अब उसको किसी से मिलने भी नहीं दिया जाता। ये और भी विडम्बना की बात हो गई। चलो अब आगे चलते हैं, देखिए क्या क्या विकास होते हैं, अपन भी देखते हैं क्या है, आप भी देखिए। अब दूसरा क्या है, असाइलम पीरियड क्या आता है कि असाइलम पीरियड में 1545 से 1800 ईस्वी को, उसी टाइम पे 1500 ये क्या आ गया, देखिए ये था 1500 ये क्या था 1545 ईस्वी सन
जैसे अपनी 2021 चल रही है ना, तो 1545 कौन सी साल थी उससे? क्यों? क्योंकि जब पहले वाला प्री क्रिश्चियन पीरियड था वो कब से था? 1552 से क्या था? 1552 से 1400 एडी तक। ठीक है, एडी मतलब अब जो चल रही है ईसा मसीह के 1400 साल बाद में। और ये क्या था? ईसा मसीह से 1500 साल पहले, 1552 साल पहले। ठीक है, तो ये अब ये हो गया। अब चलिए आगे देखते हैं क्या है। इस अवधि को क्या कहा जाता? पीरियड ऑफ सेग्रीगेशन कहा जाता था। सेग्रीगेशन याद रखिएगा, पीरियड ऑफ सेग्रीगेशन किसे कहा जाता? असाइलम पीरियड को कहा जाता था। और इसे क्या कहा जाता? इस अवधि को पीरियड ऑफ परसिक्यूशन, यानी कि पीरियड ऑफ परसिक्यूशन कहा जाता था। बहुत इम्पोर्टेंट है कि क्या क्या किसको क्या कहा जाता था, कि असाइलम पीरियड को क्या कहा जाता था, पीरियड ऑफ परसिक्यूशन किसे कहा जाता है? पीरियड ऑफ परसिक्यूशन इसको अर्ली क्रिश्चियन टाइम को कहा जाता था, और पीरियड ऑफ सेग्रीगेशन असाइलम पीरियड को कहा जाता था। ठीक है, पीरियड ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है। इस अवधि के दौरान मानसिक रोगियों का समुदाय से हटाकर एक अलग जगह रखा जाता था। ये कदम समुदाय के लोगों को इन मानसिक बीमारियों, इस मनोरोगियों से बचाने हेतु रखा गया था। यानी कि ये कदम समुदाय के लोगों को समुदाय के लोगों पर इन मनोरोगियों की नजर ना पड़े। देखिए कैसे कैसे मानसिक भावना है। चलिए देखिए, मनोरोगियों को से बचाने हेतु रखा। इस अवधि में अनेक पश्चिमी देशों में, अब आजकल हम कहते हैं ना ये विकसित देश है, पहले बहुत जादूटोने करते थे। चलिए देखते हैं, या अनेक पश्चिमी देशों में लूनाटिक असाइलम, बहुत इम्पोर्टेंट है ना, लूनाटिक असाइलम। लूनाटिक असाइलम यानी कि पागल खाना। लूनाटिक असाइलम मतलब पागल खाने स्थापित किया। इनके लिए क्या क्या पागल खाने स्थापित कर दिए? सर्वप्रथम सबसे पहले इंग्लैंड के बैथलम में, ठीक है, स्थापित किया गया था। ठीक है, क्या? पागल खाना। इस असाइलम का एकमात्र उद्देश्य क्या था? कि मनोरोगियों का एकत्रीकरण, मनोरोगियों को इकट्ठा करना, एक जगह इकट्ठा करो बस, और उन्हें एक जगह इकट्ठा करो और उनको फिर क्या डाल दो? इनमें डाल दो। किनमें डाल दो? इनको इन असाइलम्स में डाल दो बस। असाइलम मतलब अलग से इनका मकान बना दिया, झोपड़ी पट्टी इनके लिए बना ले। भाई पहले ऐसे फिरते थे, अब इसके लिए धीरे धीरे असाइलम बनाने लगे कि चलो दूसरों पर कुछ भी हो, लेकिन ये था कि इनके लिए अलग से एक मकान बनाने लगे कि भाई ये इनके लिए ये रहेगा। ठीक है, तो अब ये हो गया। अब क्या था? मध्य युग में खगोल पिंडों की सक्रियता को मानसिक स्थिति हेतु जिम्मेदार माना। खगोल पिंड मतलब आकाशीय पिंड। ठीक है, खगोल पिंड, सूर्य, चंद्रमा, इनको क्या था कि ये मानते थे कि इनकी सक्रियता ज्यादा सक्रिय हो गए हैं। ठीक है, ग्रह नहीं है जैसे ब्राह्मण वगैरह अपने ग्रह नक्षत्र बताते, तो लोग मानते थे कि इनकी सक्रियता ज्यादा हो गई है, इस कारण मानसिक स्थिति है तो ये जिम्मेदार है, इनके कारण लोगों की स्थिति खराब हो रही, क्योंकि चंद्रमा अन्य ग्रहों से अधिक सक्रिय ग्रह है। जैसे मानते थे कि चंद्रमा जो है अन्य ग्रहों से अधिक सक्रिय है, तब भावनात्मक रोगियों की स्थिति चांदनी रात के समय, जो इमोशनल जो लोग होते हैं, इमोशनल जो रोगी होते हैं, भावनात्मक रोगी होते हैं, ठीक है, उनकी क्या चांदनी रात के समय सर्वाधिक खराब होने की भावना रहती है, कि संभावना रहती है, कि मतलब जो इमोशनल रोगी होते हैं, इमोशनल डिसऑर्डर से ग्रसित होते हैं, डिजीज से ग्रसित होते हैं, उनमें क्या है चांदनी रात के समय सर्वाधिक खराब स्थिति होती है, उनके बीमार होने की ज्यादा संभावना है, ये मानते थे। उसके बाद में क्या, इसी कारण मानसिक रोगों को पागलपन यानी कि लूनासी की संज्ञा दी। तो जो मानसिक रोग थे या मेंटली डिजीज थे, उनको लूनासी की संज्ञा दी गई। कब? असाइलम पीरियड के दौरान। ये उपचार केंद्र न होकर एक जेल की भांति थे, यानी कि यहाँ जो ये उपचार, जैसे इंग्लैंड के बेथलम में यहाँ जो उपचार दिया जाता था मानसिक रोग, जैसे लूनासी वगैरह में रखा जाता था। ठीक है, तो यानी कि लूनाटिक असाइलम में जो पागल खाना था, यानी कि लूनाटिक
उनके रक्त तो दिया था, लेकिन ये कोई उपचार के अंदर नहीं, यानी कि इनका वहाँ उपचार नहीं होता था। ये क्या था, ये एक जेल की भांति थी, जेल की भांति थे। अब उसके बाद में चलिए अब हम आगे देखते हैं क्या है। जेल की बातें थे, मरीजों को क्या था कि अंधेरे कमरे में, देखिए कितना मतलब दयनीय स्थिति थी। अंधेरे कमरे में जानवरों की भांति, एक तो अंधेरा कमरा, उसमें जानवरों की भांति और जंजीरों से बांध दिया जाता था। ये कहाँ का न्याय है, देखिए कितनी अमानवीय व्यवहार है। इस अवधि में साइकेट्रिक नर्सिंग का आविर्भाव नहीं हुआ। साइकेट्रिक नर्सिंग आई नहीं थी, इन लोगों को समझ नहीं थी कि क्या क्या लोग मानते थे कि बस इसका यही है, भूत प्रेत है, कोई ग्रह नक्षत्र है, इसके कारण क्या हो रहा है, ये भावनात्मक रोगी है, इनका चांदनी रात में बहुत ज्यादा इनकी स्थिति खराब हो जाती है। इनके लिए फिर क्या किया, बेथलम इंग्लैंड के में पहली बार क्या किया, लुनाटिक असाइलम नहीं, बेथलम में बनाया गया, पागलखाना बनाया गया। और ये जो स्थान थे इनको लुनाटिक असाइलम कहा जाता था। ये एक प्रकार के कोई उपचार के अंदर थे नहीं और ये जेल की भांति थे। अब चलिए अगला देखते हैं, मिडिल एज। ठीक है, मिडिल एज ह्यूमैनिटेरियन पीरियड, यानी कि ये भी आ गया 1745 से 1800 एडी तक, यानी कि 1972 में फिलिपे पाइनल, 1800 यानी कि 18 जब अंग्रेज भी आ गए थे, 1600 में आ गए थे अंग्रेज तो। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं, जब अकबर, बाबर, हुमायूं उनका काल चल रहा था उस समय का बात है। तो उसमें क्या था कि 1972, ठीक है, 1972 में फिलिपे पिन एक फ्रेंच चिकित्सक थे। ठीक है, उन्होंने मेंटल असाइलम में मनोरोगियों के साथ किए जा रहे अमानवीय व्यवहार का घोर विरोध किया तथा मनोरोगियों को जंजीरों से आजाद करवाया। ये ना मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, ठीक है, लेकिन आप अपना मूल मकसद है कि बातें समझना क्या है। उसके एक फ्रेंच चिकित्सक थे, ठीक है, फ्रेंच चिकित्सक थे, उन्होंने मेंटल मनोरोगियों के साथ किए जा रहे अमानवीय व्यवहार को घोर विरोध किया। कौन थे, फ्रेंच चिकित्सक फिलिपे पिनेल। ठीक है, फिलिपे पिनेल। तो इसी समय 1900 फिर क्या था, इसी समय यानी कि इसी समय विलियम टुक ने इंग्लैंड में यॉर्क रिट्रीट हॉस्पिटल की स्थापना की, जहां मानसिक रोगियों को क्या था कि मेंटली इल पेशेंट का इलाज बिना किसी जंजीर के माध्यम से होता। इसी समाधि में कई और असाइलम खोले गए। ठीक है भाई, इंग्लैंड में बेथलम में पहला क्या था, असाइलम बना था, लुनाटिक असाइलम। उसी बाद में 1972 में विलियम टिक ने यॉर्क रिट्रीट अस्पताल की स्थापना, जब मानसिक रोगियों को इलाज बिना किसी जंजीर के बांधे के। चलो अच्छी इसमें क्या हो रहा है, थोड़ा ग्रोथ हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। आप देखिए धीरे धीरे क्या होता है, लेकिन ये कब की बात है, ये मिडिल एज यानी कि ह्यूमैनिटेरियन पे हम लोग मानवीय व्यवहार करने लगे मानसिक रोगियों के साथ में। अमानवीय व्यवहार नहीं, थोड़ा मतलब दिमागी जो है वो सुधरने लगे मानसिकता। ठीक है, लेकिन अभी तक ऐसे रोगियों हेतु विशेष साइकेट्रिक नर्सिंग का कोई प्रावधान नहीं था। अभी भी इनकी देखभाल सामान्य जनरल नर्सेज के द्वारा की जाती थी। ठीक है, अब चलिए आगे। ठीक है, अब क्या था कि जो अर्ली साइंटिफिक पीरियड, अब ये अर्ली साइंटिफिक पीरियड आ गया। अर्ली साइंटिफिक पीरियड मतलब 1796 से 1878। देखिए कैसे कैसे ग्रोथ कर रहा है अर्ली साइंटिफिक पीरियड। पहले क्या था, जो अर्ली प्री या अर्ली क्रिश्चियन पीरियड आया। ठीक है, उसके बाद में क्या आया कि उसके बाद में जो क्या था, असाइलम पीरियड आया। ठीक है, 1545 से 1800 तक। फिर क्या आया, उसमें मिडिल एज आया, मिडिल एज ह्यूमैनिटेरियन पीरियड आया। उसके बाद में क्या आया, उसके बाद में आया है अर्ली साइंटिफिक पीरियड। अब अर्ली साइंटिफिक पीरियड देखते हैं। ठीक है, अर्ली साइंटिफिक पीरियड में 19वीं शताब्दी की शुरुआत के दौरान चिकित्सा एवं मनोरोग विज्ञान के क्षेत्र में भारी परिवर्तन यानी कि ग्रेट चेंजेस हुए। क्या क्या, सिगमंड फ्रूड बहुत फेमस है, हर जगह आता है, याद रखिएगा सिगमंड फ्रूड, याद ही रखिएगा। सिगमंड फ्रूड ने कार्य में जो सिगमंड फ्रूड है उनके कार्य ने मनोविज्ञान क्षेत्र में क्रांति ला दी।
ठीक है। तो उनके क्रांति ला दी। क्रांति कैसे ला दी कि फ्रॉयड महोदय ने अपने साइको एनालिटिकल सिद्धांत को प्रस्तुत किया। यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है, साइको एनालिटिकल सिद्धांत किसका है? सिगमंड फ्रॉयड महोदय का। ठीक है, साइको एनालिटिकल सिद्धांत किसका है? सिगमंड फ्रॉयड महोदय का। ठीक है, अब उन्होंने मनोरोग यानी कि मेंटल इलनेस का कारण मेंटल माल फंक्शन यानी कि मानसिक मन के असंतुलन, जो मन में, जो हमारे मेंटल में, मन में, दिमाग में जो असंतुलन होता है उसको बताया। साथ ही उनके मन की रचना उन्होंने ईड, ईगो और सुपर ईगो एवं इसके लेवल के बारे में समझाया। सिगमंड फ्रॉयड महोदय ने कहा कि चलो मैं आपको देता हूँ एक साइको एनालिटिकल थ्योरी। ठीक है, और इसमें क्या है, मैं ये बता रहा हूँ कि जो मेंटल इलनेस है उसका कारण मानसिक मन के असंतुलन है। यानी कि मेंटल की स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मतलब मेंटल माल फंक्शन है, अच्छे से कार्य नहीं कर रहा, उसके कारण ये मेंटल डिसऑर्डर उत्पन्न होते हैं। उसके बाद में साथ ही उसने बताया कि जो मन की संरचना है, जो हमारा मन है उसकी जो संरचना, ईड, ईगो, सुपर ईगो, इसके बारे में उसने बताया। ठीक है, अब महोदय क्या आ गए, अब अगले महोदय आते हैं इमेल क्रेपलिन। ठीक है, तो इमेल क्रेपलिन महोदय आते हैं उसके बाद में, सिगमंड फ्रॉयड के बाद में। ठीक है, अर्ली साइंटिफिक पीरियड में क्वेश्चन आ जाए कि अर्ली साइंटिफिक पीरियड निम्न में से किस वैज्ञानिक से है, या किस मनोचिकित्सक के मनोवैज्ञानिक से? तो अर्ली साइंटिफिक पीरियड से सिगमंड फ्रॉयड का दे दें या किसी अन्य का दे दें तो क्या आएगा? सिगमंड फ्रॉयड है, इमाइल क्रेपलिन है, एटसेट्रा। ठीक है, तो ये क्या है, अब ये इमाइल क्रेपलिन महोदय ने क्या किया, इसी अवधि में मनोरोगों को एक बार वर्गीकृत किया। इन सब खोजों परिवर्तनों के बावजूद अभी भी लुनाटिक असाइलम एवं मेंटल हॉस्पिटल डर एवं आतंक के केंद्र माने जाते थे। लुनाटिक असाइलम, मेंटल हॉस्पिटल है, डर एवं आतंक के केंद्र माने जाते थे। इन 1873 में लिंडा रिचार्ड पहली डिग्रीधारी अमेरिकन साइकेट्रिक नर्स बनी। बहुत इम्पोर्टेंट है, देखिए ये पूरा ही है इम्पोर्टेंट, कैसे सारे इम्पोर्टेंट है, हिस्ट्री तो है इम्पोर्टेंट इसकी साइकेट्रिक की। तो इसमें क्या, अर्ली जो साइंटिफिक पीरियड है इसमें सिगमंड फ्रॉयड इम्पोर्टेंट है, साइकोएनालिटिकल। उसके बाद इमाइल क्रेपलिन ने पहली बार वर्गीकृत किया। कौन कही, मनोरोगों को पहली बार वर्गीकृत किसने किया? तो इमाइल क्रेपलिन महोदय ने क्या किया, पहली बार मनोरोगों सब खोजों परिवर्तन। अभी भी क्या था कि लुनाटिक असाइलम में मेंटल हॉस्पिटल डर और एक आतंक का केंद्र माने, क्योंकि यहाँ डर होता है, उनको मतलब प्रताड़ित करके उनका इलाज किया जाता है। ये थोड़ा ठीक नहीं था। लेकिन उसके बाद में 1873 में जब लिंडा रिचार्ड, 1873 में लिंडा रिचार्ड, याद रखिएगा, लिंडा रिचार्ड पहली डिग्रीधारी अमेरिका की थी, डिग्री ली थी उसने, महिला थी लिंडा रिचार्ड। ठीक है, और क्या बनी, साइकेट्रिक नर्स बनी पहली। ठीक है, पहली साइकेट्रिक नर्स बनी है। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, साइकेट्रिक नर्स तैयार करने है तो प्रथम स्कूल ऑफ नर्सिंग है, भाई बन तो गई है, अब उन्होंने स्कूल भी खोल दिया। चलिए, उन्होंने सोचा कि मैंने कुछ सीखा है तो मैं भी क्यों ना अच्छा सा काम करूं, तो उन्होंने क्या किया, स्कूल खोल दिया इसके लिए। ठीक है, अमेरिका की थी, दिमाग तो चलता ही था। चलिए अब आगे देखते हैं लेटर साइंटिफिक पीरियड, यानी साइंटिफिक पीरियड के बाद में। अब देखते हैं अब क्या है। ठीक है, अब ये है कि लेटर साइंटिफिक पीरियड में क्या था, 1930 बात आती है। 1930 में इंसुलिन कोमा थेरेपी। ठीक है, इंसुलिन कोमा थेरेपी प्रारंभ हुई। इंसुलिन कोमा थेरेपी कब प्रारंभ हुई, लेटर साइंटिफिक पीरियड में। ठीक है, तो लेटर साइंटिफिक पीरियड में इंसुलिन कोमा थेरेपी प्रारंभ हुई। इसमें क्या था, मरीज की तंत्रिकाओं को, जो नर्वस सिस्टम है, न्यूरास्थेनिया करने हेतु, न्यूरास्थेनिया मतलब मरीज की तंत्रिकाओं को शून्य किया जाता था, करने हेतु अधिक मात्रा में इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। यानी कि मरीज की जो तंत्रिका है उनको शून्य करने हेतु अधिक मात्रा में इंसुलिन का प्रयोग किया जाता था। 1938 ईस्वी में मनोचिकित्सकों
जो मेंटल डॉक्टर हैं उनके क्या था, सर्लेटी, लुजिनोबिनी, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। ठीक है, तो उसमें क्या था कि पहले तो इंसुलिन कोमा थेरेपी आ गई, ठीक है, न्यूरास्थेनिया, उसमें क्या आ गया, सर्लेटी एंड लुजिनोबिनी, उसके बाद में आ गया इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। ठीक है, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी आ गई, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी आ गई। इसमें क्या था, 1950 में मानसिक बीमारी के उपचार हेतु दवाइयों का प्रयोग प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो मानसिक बीमारी के उपचार हेतु 1950 में दवाइयों का प्रयोग प्रारंभ हुआ, जिसे क्या कहता, साइकोफार्मेकोलॉजी कहा जाता था, साइकोफार्मेकोलॉजी कहा जाने लगा। मध्य 1950 में मानसिक बीमारी के उपचार हेतु दवाइयों का प्रयोग प्रारंभ, इस विधि को साइकोफार्मेकोलॉजी कहा जाने लगा। 1950 के प्रारंभ में पहले ट्रैंकुलाइजर औषधि, ठीक है, तो इसमें क्या था, अब देखिए अब आगे क्या हुआ, एक मिनट थोड़ा काम आया था बीच में ना, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया। चलिए अब चलिए, तो अभी देखते हैं अब क्या है। अब क्या है कि 1938 में दो मनोचिकित्सक यानी कार्लेटी और लिगिनोबिनी ने इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी की खोज की। तो इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी किसने दी, कार्लेट एंड लुगिनोबिनी ने दी थी। ठीक है, वैसे ही इंसुलिन कोमा थेरेपी पहले आई, 1930 में आई थी, फिर ये 1938 में की बात, 8 साल बाद में। ठीक है, फिर 1950 में जब देश गणतंत्र हुआ था, हमारे देश का संविधान बनके तैयार हुआ था, उस टाइम पे क्या, साइकोफार्मेकोलॉजी यानी कि मानसिक बीमारी के उपचार हेतु जो दुआएं दी जाती थी उनका प्रारंभ, इस विधि को क्या कहा जाता था, साइकोफार्मेकोलॉजी कहा जाता था। ठीक है, अब इसके आगे हम देखते हैं 1950 के प्रारंभ में पहली ट्रैंकुलाइजर औषधि 1950 में ही चालू हुई, जब हमारा देश गणतंत्र हुआ था। उसी में तभी साइकोफार्मेकोलॉजी टर्म आई और तभी ट्रैंकुलाइजर औषधि जैसे क्लोरप्रोमाजीन बाजार में उपलब्ध हुई, जो कि एक प्रकार की एंटीसाइकोटिक ड्रग थी। क्लोरप्रोमाजीन एंटीसाइकोटिक ड्रग थी। इसी समय अवधि में इनके 1950 में ही मानव मनोविज्ञान ह्यूमन साइकोलॉजी के क्षेत्र में कई नई महत्वपूर्ण खोजें हुई, जो मनोचिकित्सा विज्ञान साइकेट्रिक नर्सिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1930 एवं 60 के मध्य साइकेट्रिक नर्स की भूमिका में थोड़े बहुत परिवर्तन हुए एवं इस क्षेत्र में स्पेशलाइज्ड की आवश्यकता अनुभव की गई। ठीक है, 1930 से 60 के बाद में सोचा कि यार की आवश्यकता। 1946 में कई पश्चिमी देशों में साइकेट्रिक नर्सिंग को एक कंपल्सरी सब्जेक्ट के तौर पर पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। 1946 में 1946 में पश्चिमी देशों में, यहाँ नहीं, पश्चिमी देशों में साइकेट्रिक नर्सिंग को कंपल्सरी सब्जेक्ट के तौर पर पाठ्यक्रम में शामिल किया। 1956 में जीएनएम सिलेबस में भी मूल साइकेट्रिक नर्सिंग की अवधारणा शामिल की गई। ठीक है, तो जीएनएम में कब शामिल हुआ, 1956 में। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब लास्ट है शायद पीरियड, ये प्रिवेंशन पीरियड। प्रिवेंशन पीरियड कब का है, चलिए देखते हैं। प्रिवेंशन पीरियड 20वीं शताब्दी के अंतिम भाग में मनोरोग विज्ञान की अनेक नई शाखाओं का उदय हुआ। ठीक है, 20वीं शताब्दी के अंतिम भाग में कम्युनिटी साइकेट्री, चाइल्ड साइकेट्री है, जीरियाट्रिक यानी कि वृद्ध लोगों से संबंधित। ठीक है, तो जीरियाट्रिक साइकेट्री, चाइल्ड साइकेट्री एवं कम्युनिटी साइकेट्री, सामुदायिक मनोविज्ञान, और ये क्या है, बच्चों के लिए जो मनोविज्ञान बाल मनोविज्ञान है, और ये क्या है, जीरियाट्रिक वृद्ध लोगों के लिए मनोविज्ञान। ठीक है, ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये 1960 में प्रथम वर्ल्ड वाइड मेंटल हेल्थ ईयर मनाया गया। 1960 में
प्रथम वर्ल्ड वाइड मेंटल हेल्थ ईयर मनाया गया। ठीक है, प्रथम वर्ल्ड वाइड मेंटल हेल्थ ईयर बनाया गया। अब उसके बाद में क्या हुआ, जैसे इसी अवधि में 1960 में बोस्टन यूनिवर्सिटी में 1960 में पहला वर्ल्ड वाइड मेंटल हॉस्पिटल बनाया गया। ठीक है, 1960 में बोस्टन यूनिवर्सिटी में साइकेट्री नर्सिंग क्षेत्र में पीएचडी कार्यक्रम 1960 में, देखो 1960 में क्या वर्ल्ड वाइड मेंटल हॉस्पिटल बनाया गया। ठीक है, और क्या किया गया, पीएचडी कार्यक्रम पोस्ट डॉक्टरल जो प्रोग्राम है वो चलाया गया। ठीक है, इसी समय अवधि मैक्सवेल जोन्स ने मनोरोगियों के उपचार हेतु थेरेपेटिक कम्युनिटी की जो अवधारणा है वो भी इसी समय आ गई 1960 के समय में। ठीक है, तो ये हो गया। अब आगे देखते हैं एक मिनट इस समय अवधि में मानसिक रोगों के उपचार के साथ ही मानसिक स्वास्थ्य के उत्थान यानी कि प्रमोशन एवं मानसिक रोगों की रोकथाम एवं विशेष ध्यान दें, इसलिए इसे पीरियड ऑफ प्रिवेंशन भी कहा जाता है। यानी कि जो प्रिवेंशन पीरियड है उसे, यानी कि जो प्रिवेंशन पीरियड है इसे पीरियड ऑफ प्रिवेंशन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ मानसिक रोग के उपचार के साथ ही, भाई उपचार तो किया जा रहा है, ट्रीटमेंट किया जा रहा है, साथ ही जो मानसिक जो रोगी हैं उनके उत्थान के लिए भी कार्य किए जा रहे हैं, उनके विकास के लिए मानसिक रोकथाम पर विशेष है, इसलिए इसे पीरियड ऑफ प्रिवेंशन है। इसमें मानसिक रोगों की रोकथाम है तो 3 स्तर अपनाए गए। कौन कौन से अपनाए गए? प्राइमरी लेवल प्रिवेंशन, सेकेंडरी, टर्शियरी लेवल प्रिवेंशन। अब हम मैक्सवेल जोन्स ने मनोरोगों की रोकथाम हेतु मनोरोगियों की शीघ्र पहचान हेतु अर्ली आइडेंटिफिकेशन नर्स की भूमिका को और विविध कर दिया। ठीक है, अब आगे है जैसे साइकेट्री नर्सिंग का इतिहास एवं विकास, यानी कि इतिहास। तो ये इतिहास हम अगली क्लास में देखेंगे। उससे पहले अभी नहीं जाने का, चलिए एक बार हम इसको रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, फटाफट। साइकेट्रिक नर्सिंग में क्या था? साइकेट्री शब्द से बना है साइकेट्री नर्सिंग। उसके बाद में क्या था ये, जिसका अर्थ क्या है? मानसिक मनोरोगों की उत्पत्ति कारण, यानी कि जो मेंटल के जो रोग है, मानसिक रोगों की जो उत्पत्ति कारण, लक्षण एवं उपचार विधियों का अध्ययन करना इसी में आता है। साइकेट्री विज्ञान का अध्ययन इसका इतिहास बहुत पुराना है। वेद महाकाव्य उपनिषदों में भी इसका वर्णन किया गया है। उसके बाद में क्या था कि प्रारंभ साहित्य में वर्णित इसको भूत विद्या के नाम से भी जाना गया था। उसके बाद में क्या है कि इसे जैसे मानसिक दोषों की उत्पत्ति यानी कि रजतम मानसिक उत्पत्ति प्राचीन इतिहास में माना जाता था कि रजतम से हुई हो, जिसका इलाज क्या सत्व द्वारा उस पर विजय पाया जाता है। उसके बाद में क्या था? आयुर्वेद में मन, बुद्धि, इंद्रिय और संयम के माध्यम से मन को मानसिक स्वास्थ्य में उन्नति की जा सकती है। जैसे आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट है, कर्तव्य चर्चा से, ठीक है, प्रिंसिपल्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ये मानसिक आवेगों पर निर्देशक से, नियंत्रण से, अविवेकपूर्ण काम से बचना, सात्विक भोजन, नियमित संयमित दिनचर्या, शक्ति अनुसार श्रम कार्य करना, अध्यात्म वृत्ति रखना। ठीक है, अब चलिए आगे। इसमें क्या, अब मानसिक बीमारी एक नई अवधारणा नहीं है, इसके बारे में पुराने ये हो गया। अब क्या था कि मानसिक रोगों का जो इतिहास में भी, इसके पुराने इतिहास में भी इसके क्या है, साक्ष्य मिलते हैं। पुराने इतिहास में साक्ष्य इजराइल के क्या था, सोल किंग प्रथम मूड डिसऑर्डर से, पर्शिया के राजा कैम्बिसेस अल्कोहलिक डिपेंडेंट थे, इंग्लैंड के राजा तृतीय मैनिया से, इंग्लैंड के जो राजा थे वो मैनिया से, ठीक है। पर्शिया के जो राजा थे वो अल्कोहलिक डिसऑर्डर से थे, और इजराइल के जो राजा थे वो सोल किंग थे, वो मूड डिसऑर्डर से ग्रसित थे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इस प्रकार के मनोरोग का अस्तित्व हजारों वर्ष पूर्व भी था, लेकिन ये माना जाता है कि इसका कारण क्या था? दैवीय शक्तियां, सुपर नेचुरल पावर थी, प्रेत आत्मा,
आदि माना जाता था कि इसके कारण ये सब हो रहा है। मानसिक निंदा, प्रताड़ना, अनदेखी की जाती थी उस समय पे मनोरोगियों की। उसके बाद में क्या था, इसके बाद धीरे धीरे इस पर ह्यूमैनिटेरियन तरीके अपनाने पर जोर दिया गया। साइकेट्री के क्षेत्र में नई खोजें, तकनीकें धीरे धीरे आने लगी है और उसका भी विशेषीकृत शाखा के रूप में आज ये बन गया है। अब आगे देखते हैं इसका विकास। तो विकास में क्या था, अर्ली क्रिश्चियन पीरियड, असाइलम पीरियड, यानी कि अर्ली क्रिश्चियन पीरियड पहले भूत प्रेत आत्मा उनको मतलब कि निंदनीय दृष्टि से असाइलम बनाए गए उनके लिए, फिर उनके साथ व्यवहारिक पूर्ण ह्यूमैनिटेरियन बिहेवियर करके फिर अर्ली साइंटिस्ट हुए, फिर उसके बाद में साइंटिफिक उपचार वगैरह की आई और फिर रोकथाम उपचार सब आ गई। ठीक है, उनको उन्नति की भी की जाने लगी। अब अगले अर्ली क्रिश्चियन पीरियड। अर्ली क्रिश्चियन पीरियड को क्या कहा जाता है, पीरियड ऑफ परसिक्यूशन, प्रताड़ना अवधि भी कहा। इसमें रोगियों को प्रताड़ना दी जाती, कैसे, पत्थरों द्वारा मार कर, जलाकर, भूखा रख कर, गर्म लोहे द्वारा दयाकर इत्यादि रोगों का इत्यादि तरीकों द्वारा बनाई। इस अवधि में पीरियड हिप्पोक्रेटस महोदय उन्होंने क्या किया, उन्होंने बताया कि ये आप गलत कर रहे हो, यह डेमोनोलॉजी का विरोध किया। ठीक है, तो डेमोनोलॉजी का विरोध करने वाले हिप्पोक्रेटस थे। फिर मनोरोग विज्ञान में मेंटल उन्होंने नए नए तरीके बनाए। उन्होंने बोला वातावरण, खान पान, मालिश, व्यायाम इत्यादि से मनोरोगियों के स्वास्थ्य में कुछ सुधार किया जा सकता, तो उन्होंने इसको प्रोत्साहित किया। उसके बाद में क्या था, उसके बाद में साइकेट्रिक नर्सिंग का इस समय तक कोई वो नहीं था, नाम नहीं आया था। उसके बाद में क्या था, अब था असाइलम पीरियड। असाइलम पीरियड में मनोरोगियों के लिए अलग से असाइलम बनाए लगे। ये जो असाइलम बनाए जाते थे इनको लूनाटिक असाइलम कहा जाता था। ठीक है, लूनाटिक असाइलम। और जो ये असाइलम पीरियड था इसको क्या कहते थे, पीरियड ऑफ सेग्रीगेशन कहा जाता था। ठीक है, ये उसको क्या कहा जाता है, पीरियड ऑफ परसिक्यूशन, इसको पीरियड ऑफ सेग्रीगेशन कहा जाता था। उसके बाद में क्या था, जो लूनाटिक असाइलम बना, पागल खाना बना, और विश्व का सर्वप्रथम इंग्लैंड के बेथलेहम में, ठीक है, बेथलेहम में इसको बनाया गया। असाइलम मात्र उद्देश्य क्या था इसका, सेग्रीगेशन कहेंगे, मनोरोगी इकट्ठा करो और असाइलम में डालो। असाइलम कोई एक तरह से कोई अच्छी चीज नहीं थी, वहाँ कोई उपचार नहीं किया जाता था, वहाँ एक जेल की तरह कार्य किया जाता था। और इस अवधि में साइकेट्रिक नर्सिंग इस अवधि में भी कोई आयुर्भाव नहीं हुआ था। ठीक है, उसके बाद में अब अगला देखते हैं, इसमें क्या था कि मिडिल एज ह्यूमैनिटेरियन पीरियड 1972 में फिलिप पिनियल यानी कि एक फ्रेंच वैज्ञानिक थे, उन्होंने मेंटल असाइलम में मनोरोगियों के साथ किए जा रहे अव्यवहार का घोर विरोध किया। मनोरोगियों को जंजीरों से आजाद करवाया। ठीक है, मनोरोग को जंजीरों से आजाद करवाया। ठीक है, तो फिलिप पिनियल ने क्या किया कि उनका समर्थन किया मनोरोगियों का। ठीक है, उसके बाद में क्या है, विलियम टुक आए, यानी कि फिलिपे आ गए ह्यूमैनिटेरियन पीरियड में। फिर जो विलियम टुक महोदय आ गए, इन्होंने भी क्या किया कि समाब्दिम कई और असाइलम खोले गए इनके समय, मेंटल इल पेशेंट का इलाज किया। इन्होंने क्या किया कि इंग्लैंड में ही यॉर्क रिट्रीट हॉस्पिटल की स्थापना की। किसने, विलियम टुक महोदय ने। चलिए आगे, तो ठीक है, विलियम टुक महोदय ने यॉर्क रिट्रीट की स्थापना की। साइकेट्रिक नर्सिंग का अभी तक भी कोई आविर्भाव नहीं हुआ था। ठीक है, अब आता है अर्ली साइंटिफिक पीरियड। अर्ली साइंटिफिक पीरियड में क्या था, 19वीं शताब्दी में क्या, सिगमंड फ्रूड महोदय आए, उन्होंने साइको एनालिटिकल थ्योरी दी। उसमें बताया कि मेंटल इलनेस का कारण मेंटल माल फंक्शन यानी मानसिक मन के असंतुलन है। साथ ही उन्होंने मन की संरचना ईगो सुपर ईगो लेवल के रूप में भी उन्होंने बताया। उसके बाद में क्या किया कि एमाइल क्रिपलिन महोदय, इन्होंने इस अवधि को पहली बार वर्गीकृत किया। इन शब्द खोज एवं परिवर्तनों के बावजूद अभी भी लूनाटिक असाइलम एवं मेंटल हॉस्पिटल डर एवं आतंक के अंदर माने जाते थे। ठीक है, तो क्या आ गए, सिगमंड फ्रूड महोदय आ गए हैं, क्रेपलिन महोदय आ गए। ठीक है, इनकी क्या थी, साइको एनालिटिकल थ्योरी। सिगमंड क्रेपलिन महोदय ने क्या किया, पहली बार वर्गीकृत किया मनोरोगों को। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, डर एवं आतंक के अंदर माने जाते थे। ठीक है, उस 1873 फिर क्या है, लिंडा रिचार्ड एक महिला थी जो पहली अमेरिकन डिग्रीधारी थी साइकेट्रिक नर्स थी। उन्होंने साइकेट्रिक नर्स तैयार करने हेतु प्रथम स्कूल ऑफ नर्सिंग स्थापित करने में सहायता की। फिर है लूनाटिक नाम है लेटर साइंटिफिक पीरियड में क्या हुआ, 1930 के आसपास इंसुलिन कोमा थेरेपी है। इसमें क्या था, मरीज को
न्यूरास्थेनिया, न्यूरास्थेनिया मतलब उसकी तंत्रिकाओं शून्य किया जाता था और वो किस तरीके से इंसुलिन का प्रयोग अधिक मात्रा में करके। उसके बाद में 1938 में उसके 8 साल बाद यानी कि इंसुलिन कोमा थेरेपी 1930 में आई। उसके 8 साल बाद में क्या होगा, कलेटी और लुगिनो महोदय ने क्या किया कि एक इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी की खोज की, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी की खोज की। उसके बाद में क्या किया कि ये जो 1950 में मानसिक बीमारी के उपचार हेतु दवाइयों का उपयोग प्रारंभ किया। इस विधि में क्या है, इसे साइकोफार्मेकोलॉजी यानी कि 1950 में दवाइयों को प्रयोग किया जाने लगा, इसे साइकोफार्मेकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अब आगे साइकोफार्मेकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, ये आ गया 1950 तक आ गया, जब देश गणतंत्र हुआ था साइकोफार्मेकोलॉजी आ गया। और 1950 में ट्रैंकुलाइजर की पहली और क्लोरप्रोमाजिन बाजार में आई, जो कि क्या थी, एंटी साइकोटिक ड्रग थी, जो मानसिक रोगियों को दी जाती थी। उसमें क्या था कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम वाले रोगियों को दी जाती थी ये दवाई। फिर है ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी के क्षेत्र में नए नए विकास हुए। ठीक है, इसमें पीडियाट्रिक नर्सिंग के क्षेत्र में विकास हुए। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या है कि 1930 और 60 के मध्य, अब ये तो 1960 के में साइकेट्रिक नर्स के में थोड़े बहुत परिवर्तन हुए। नर्स को स्पेशलाइज्ड नर्स की आवश्यकता अनुभव हुई कि साइकेट्रिक के लिए एक अलग से नर्स होनी चाहिए। इसके लिए क्या किया कि 1946 में कई पश्चिमी देशों में साइकेट्रिक नर्सिंग को एक कंपल्सिव सब्जेक्ट के तौर पर पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए 1946 में, 1946 में। और फिर 1956 में जीएनएम सिलेबस में साइकेट्रिक को जगह दी गई। ठीक है, उसके बाद में प्रिवेंशन पीरियड में क्या था, 1960 से 21वीं शताब्दी तक जो अभी चल रही है। ठीक है, 21वीं शताब्दी तक जो भी था ये अब चल रहा है प्रिवेंशन पीरियड। तो इसमें क्या, कम्युनिटी साइकेट्री, चाइल्ड साइकेट्री एंड जीरियाट्रिक साइकेट्री, इसके बारे में बताया। 1960 में प्रथम वर्ल्ड वाइड मेंटल हॉस्पिटल बनाया गया 1960 में क्या किया गया, बोस्टन यूनिवर्सिटी ने साइकेट्री नर्सिंग के क्षेत्र में पीएचडी कार्यक्रम प्रारंभ किया। मैक्सवेल जोन्स ने मनोरोगियों के उपचार हेतु थेरेप्टिक कम्युनिटी की अवधारणा प्रस्तुत की। ठीक है, मनोरोगियों के उपचार हेतु थेरेप्टिक कम्युनिटी की अवधारणा प्रस्तुत की। फिर क्या किया, इन्होंने मानसिक रोगों की रोकथाम में तो 3 स्तर बनाए, कौन कौन से, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। और फिर मैक्सवेल जोन्स ने क्या किया, रोकथाम हेतु मनोरोग के उपचार हेतु अर्ली आइडेंटिफिकेशन हेतु नर्स की भूमिका को और विविध बनाने पर जोर दिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आज का। अब हम देखेंगे कल अगली क्लास में। अगली क्लास में हम क्या देखेंगे, अगली क्लास में देखिए साइकेट्रिक नर्सिंग, उसका इतिहास, उसकी उत्पत्ति, उद्गम, और फिर क्या था उसका अलग अलग इतिहास कि कब से कब तक क्या रहा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में जरूर आता है और ऑप्शन नहीं तो ये बड़े क्वेश्चन में भी आ सकता है। ठीक है, ये इतना ही है, फिर हमारा लेसन है, फिर क्वेश्चन भी करेंगे हम साथ ही। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं, चलिए, थैंक यू।